नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। मेरे सामने एक्टिवा BX6 है। और एक्टिवा BX6 में क्या होता है कि जब कभी आपकी एक्टिवा BX6 में करंट की प्रॉब्लम आती है, करंट की प्रॉब्लम के लिए अभी हम बहुत देर से परेशान हुए तो हमने समझा कि इसके लिए वीडियो बना दे, जो हमको जानकारी है आपको बताएं। ठीक, तो सबसे पहले मित्र, ये जो भी BX6 बाइक है, सबसे पहले आपको जो चेक करना है वो बैटरी चेक करना है। ठीक, बैटरी चार्ज होना चाहिए। BX6 बाइक में सबसे ज़्यादा बैटरी की प्रॉब्लम आती है। कोई भी, चाहे हम कोई भी मोटरसाइकिल ले, चाहे स्कूटर ले लें, सबसे ज़्यादा बैटरी की प्रॉब्लम आती है। अभी क्या हुआ कि बाइक ये स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो हमने इसमें बैटरी इसकी दिखाइए भैया ज़रा। ये बैटरी तो ये देखिए, ये बैटरी इसमें लगी थी और हम इसको ना किक से हो रही ना इससे हो रही। ठीक, ये एक रिप्लेसमेंट वाली बैटरी थी, उसको बैटरी की यानी हमने इसको लगा करके चेक कर रहे हैं। ठीक, अब हम जब ये प्रॉब्लम आती है तो इससे पहले बैटरी हो गई, फिर एक वायर यहाँ पर ये हो गया। ठीक, और उसके साथ साथ ये वाला स्विच हो गया, ये स्विच, और फिर उसके बाद इग्निशन स्विच। यानी ये चार चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यही ज़्यादातर यानी स्कूटर में ये प्रॉब्लम आ रही कि बार बार जब समस्या आती कि जब आपने स्कूटर लिया तब उस समय सही रहा, फिर बाद में क्या हुआ कि बैटरी लो हो गई तो पहला करंट पूरा चला गया। क्योंकि आपस में जब बैटरी लगी हो रही होती है तो करंट कम आता है, तो आपस में शॉर्टिंग करने लगता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो मेरे मित्र, आप इस तरीके से कोशिश करेंगे तो जो मेन जहाँ से आपको करंट प्लग लीड में नहीं आता है वो यही चीज़ होता है। ठीक ठीक ले भैया, और लगाइए। अब देखिए इसमें क्या है कि किक यानी इसका यानी यहाँ पर लाइट जल रही, ठीक, सब कुछ हो रहा, लेकिन यहाँ पर करंट किक से नहीं आ रहा। ठीक भैया, वो किक लाइए, ज़रा से भी नहीं, ठीक, ज़रा से भी नहीं आ रहा, और सेल्फ भी नहीं ले रहा कि सेल्फ ले। ठीक, अगर हम सोचें कि ब्रेक लगा के सेल्फ ले ले तो ये भी नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हमको आपको बैटरी ध्यान देना है। अगर बैटरी अभी तक सेल्फ ले रही थी थोड़ी देर पहले और अभी नहीं लिया तो हमारा दिमाग इधर नहीं गया, हम दूसरी जगह देखें। तो बैटरी सबसे पहले हम आपको ध्यान देना है। अब ये बैटरी हटाइए भैया, दूसरी लगाइए। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो ये वायर होता है, ये अगर ये आपका यहाँ पर क्या होता है कि ये नीचे है, कहीं ऊपर नहीं, नीचे पे यहाँ पर धूल मिट्टी कार्बन कचरा आता है तो इसमें कार्बन आ जाता है, तो इसके कारण मिसिंग करेगी और बंद होगी और स्टार्टिंग प्रॉब्लम करंट छोड़ेगी, ये भी प्रॉब्लम होगा, और उस समय सेल्फ नहीं लेगा। तो ये भी आपको विशेष करके ये ज़रूर ये वायर को ध्यान देना है। ठीक है, कि आपको ये कोशिश करना है कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा बढ़िया सॉकेट करके लगा देना है। और ज़्यादा कार्बन वगैरह है तो इसको आपको यानी साफ़ करके कार्बन यानी रेगमाल लगा के साफ़ करके तब लगाना है। ठीक है, अगर ये आपने थोड़ा बहुत भी कार्बन है अगर नहीं ध्यान दिया तो यहाँ से भी करंट प्रॉब्लम आता है। ठीक भैया, आप ज़रा किक लगाइए ज़रा। अब देखिए किक, ये बैटरी लगाया गया, अब यहाँ पर यानी आने लगा। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब होता है कि जब आपको करंट की प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आपको बैटरी का ध्यान देना है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर ये है साइड स्टैंड सेंसर का एक वायर लगाया गया है, तो यहाँ पर भी कार्बन कचरा या ढीली हो जाती है, इसके कारण प्रॉब्लम होता है। तो करंट में सबसे पहले आपको ये दो चीज़ देखना है, और अगर आपको फिर भी समस्या होती है तब आप इसमें और पार्ट इसका चेक कर सकते हैं। जैसे कि इसमें इंजेक्टर में वायर होता है, एक ब्लैक पर वाइट पट्टी, यानी ब्लैक पर वाइट पट्टी, इसमें 12 वोल्ट का करंट आना चाहिए। और इसमें ऐसे नहीं आएगा, आप एक वायर इसमें लगाइए, एक वायर इसमें ग्राउंड लगाइए, तब यानी समझ में आएगा कि इसमें करंट आ रहा कि नहीं आ रहा। और वही वायर ये आपको 3-4 जगह जाता है 12 वोल्ट का करंट, यानी इसमें जो इसमें वायर में जाता है वही आपका हाई टेंशन कॉइल में, वही आपको ये इस वाले वाल में जाता है, और पर्ज वाल में भी जाता है, और यानी एसटी कॉइल, यानी 3-4 जगह यही जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब वायर में यही जाता है। ठीक, तो आपको इस बात को ज़रूर ध्यान देना है। और जब आपको फिर भी समस्या होती है तो आपको और पार्ट आप चेक कर सकते हैं। अब मेरे मित्र, अगर हम इधर दिखा दें तो इसमें 12 वोल्ट करंट आता है। ठीक है, 12 वोल्ट, इसमें एक वायर अर्थिंग लगाना है, एक वायर यहाँ लगाना है। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि यहाँ तक लाइन आ रही कि नहीं आ रही। तो मेरे मित्र, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो ब्लैक पर वाइट पट्टी है, ये वायर और हाई टेंशन कॉइल, पर्ज वाल, यानी सारा कनेक्शन एक ही जगह से जाता है। और जब आपको करंट प्रॉब्लम होता है तो आपको यही चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं, जैसे सब बैटरी दूसरी लगा देंगे, अब ये स्टार्ट हो जाएगी। मेरे मित्र देखिए, वो बैटरी हटा दी गई, ये बैटरी लगा दी गई, अभी स्टार्ट हो गई।
तो आप कुल मिला के इस तरीके से जैसे जैसे हम आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देते हैं, इस तरीके से आप कोशिश करेंगे तो आप सब कुछ, यानी सब जब करंट की प्रॉब्लम आती है तो ये चीज़ आप चेक करेंगे तो आप ज़्यादातर आपको यहीं से फॉल्ट मिलेगा। और मेरे मित्र, अगर वहाँ से नहीं होता है तब आप कॉइल प्लेट भी आप एक बार कोशिश करेंगे, कॉइल प्लेट से प्रॉब्लम होता है। तो आपको हम ये जानकारियाँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अब जैसे जैसे मेरे पास ये स्कूटर आने लगे हैं, मोटरसाइकिल आने लगी हैं BX6, तो BX6 की हम आपको जानकारी देने लगे। लेकिन जो आपको हम बताएंगे, जो जांची परखी और अपनी चेक करी हुई प्रॉब्लम होती है, वही चीज़ बताते हैं कि जिससे कि आपको समझ में आ सके, जो आपको रियल की प्रॉब्लम होती है वो समझ में आ सके। ये नहीं कि हम आपको किसी प्रकार से गुमराह करें या हम आपको बेवकूफ़ बनाएं, तो ये सब कोई काम नहीं। मेरे मित्र, ये छोटी सी जानकारी थी। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।